अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फिजिकल स्टेट और फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ये जो हैं, इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम हो सकती है। तो किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, एक जैसे टाइप के एटम, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स ही को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में ये बात अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर करवाई है। तो अब ये इनकी अरेंजमेंट होती है डिफरेंट मैनर्स में। एक ही फिजिकल स्टेट से उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो हम डिफरेंट एलोट्रॉप्स देखेंगे स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ग्रेफाइट हम देखने जा रहे हैं। ग्रेफाइट जो एक अच्छा कंडक्टर होता है, आपको पता है। ग्रेफाइट 2 डायमेंशन लेयर में मुश्तमिल होता है और हेक्सागोनल कार्बन आइटम इसके अरेंज होते हैं, ठीक है। हेक्सा 6 को कहते हैं। कार्बन आइटम कोवलेंटली बॉन्डेड होता है अदर 3 कार्बन आइटम। इसकी वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से जब इनके बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जब ऊपर से प्रेशराइज होते हैं या इनकी जो लेयर्स होती हैं वो स्लाइड अप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो इस अरेंजमेंट की वजह से डायमंड ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है। सॉफ्ट और स्लिपरी होने की वजह से ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जा सकता है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और जैसे ऑयल और ग्रीस वगैरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डायमंड को देख रहे हैं। डायमंड दुनिया की हार्डेस्ट 3 चीज़ों के अंदर आता है और प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन है। इसके अंदर कार्बन बेसिकली होता है और ये एक प्योर इंसुलेटर है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है। और कार्बन आइटम इसका जो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है अदर 4 कार्बन आइटम की वजह से। रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होते हैं। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड है। क्लियर अगर मैं बताऊं तो मोस्टली 3000 प्लस में ये जाता है और 3500 के राउंड अबाउट उसके करीब करीब 3300 और 3400, मतलब 3000 के ऊपर इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है, अंदाज़ा कर लें आप फिर। तो कार्बन जो है वो दूसरे चारों कार्बन अपने बॉन्ड्स पूरे किए हुई हैं। हर कार्बन ने दूसरे कार्बन आइटम के साथ बॉन्ड है। पहले ही बता चुका हूँ, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर होगा बेसिकली। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे तरीके से आपको तैयार हो गया होगा। बक्की बाल्स की बात करते हैं। तो बक्की बाल्स जो होता है लाइक फुटबॉल, इनका स्ट्रक्चर होता है, फ्यूज वाले स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो इसको हम बेसिकली फुलरनेस भी कहते हैं। फुलरनेस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है हालो, और इसमें 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन। पेंटा 5 कोनों वाले को कहते हैं और हेक्सागॉन्स जो होते हैं वो 6 कोनों वाला। तो टोटल बेसिकली 60 कार्बन एटम जो होते हैं वो 3 कार्बन एटम के साथ बाउंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। इस बुक से अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर तैयार हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्यूशंस को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।